डेनियल मसीह। डेनियल मसीह पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक गांव दादवान में साइकिल रिक्शा चालकर प्रतिदिन लगभग 150 रुपए कमाते हैं। उनकी पत्नी घरेलू महिला हैं। दंपति और उनके 3 छोटे बच्चे एक गली गली में एक अंधेरे व कमरे में रहते हैं। 54 वर्षीय डेनियल मसीह ने याद करते हुए बताया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए काम करते हुए लगभग 1 दर्जन बार वह पाकिस्तान गए। मुझे पुलों के नक्शे और तस्वीरें लेने का काम दिया था। मैंने डेरा बाबा नानक क्षेत्र से 10 से 12 बार पाकिस्तान में प्रवेश किया। मैं 3 दिनों के भीतर वापस आ जाता था। मुझे प्रति यात्रा 3000 रुपए तक मिलता था, डेनियल मसीह बताते हैं। डेनियल मसीह को वर्ष 1993 में जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तारी कर लिया गया, लेकिन 4 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लौटने पर उन्हें यहाँ के अधिकारियों से 15,000 रुपए मिले। डेनियल मसीह का कहना है कि 4 वर्ष के दौरान उन्हें नारोवाल, सियालकोट, लाहौर और रावलपिंडी जैसे इलाकों में जेल में डाल दिया गया था। पूछताछ के दौरान उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया, लेकिन रॉ सीक्रेट एजेंट्स उन्होंने यह नहीं बताया कि वह एक गुप्त एजेंट हैं। पंजाब के दादवान जैसे अनजान गांव ऐसे लोगों से घेर हुए हैं जो कहते हैं कि उन्होंने भारतीय खुफिया संगठनों के लिए काम किया, कुछ हजार रुपए के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया और 10 वर्षों तक पाकिस्तानी जेलों में बंद रहने रिहा होने पर उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। पकड़े जाने के बाद एजेंसियों ने उन्हें भुगतान करना बंद कर दिया। उनकी पत्नियों व बच्चे दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे अब मजदूर, कुली, रिक्शा चालक और घरेलू सहायक के रूप में काम करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों से नियमित रूप से भर्ती करती हैं। डेनियल ने बताया कि जब उन्होंने राजनेताओं और अधिकारियों से मदद मांगी तो उन्होंने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। इसके बजाय पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछताछ की, प्रताड़ित किया। उन्होंने उन पर यह कहते हुए मामला थोप दिया कि वह स्वेच्छा से पाकिस्तान गए थे। जेल एवं पाकिस्तानी अथॉरिटी द्वारा सियालकोट जेल में उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए। डेनियल मसीह। मैंने रावलपिंडी में वाणिज्य दूतावास तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। डेनियल मसीह ने बताया, मुझे एजेंसी द्वारा भेजा गया था। मुझे तस्कर के रूप में पेश होने या किसी ऐसे व्यक्ति की तरह काम करने के लिए कहा गया था जो गलती से दूसरी तरफ चला गया हो। मुझे विभिन्न जेलों में स्थानांतरित किया गया और अंततः लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। अब मैं रिक्शा चालकर अपना परिवार चलाता हूँ। जब मैं जेल में था तब मेरे परिवार को सरकार से कोई मदद नहीं मिली, पूर्व जासूस ने आगे बताया। पाकिस्तान में अपने पहले के एक उपक्रम में मैं मुश्किल से गिरफ्तारी से बच पाया और एक पुलिया के नीचे छिप गया, क्योंकि रेंजर्स की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। मैं वहां 1 घंटे से अधिक समय तक छिपा रहा, जब तक कि अंधेरे में आगे बढ़ना स्पष्ट नहीं हो गया। उन्हें सौंपे गए कार्यों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें विभिन्न सैन्य इकाइयों के स्थान और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। कई बार उन्हें पाकिस्तानी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के साथ मैत्रीपूर्ण संपर्क बनाने और किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयास का काम सौंपा गया था। रॉ सीक्रेट एजेंट्स डेनियल ने बताया कि वह और उनके अन्य साथी एजेंट भी कुछ पाकिस्तानियों को रॉ के लिए काम करने के लिए फुसलाया करते थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घुसपैठ के बाद वे संपर्क लाला बशीर के साथ जस्सर रेलवे स्टेशन के पास अली आबाद गांव में रहते थे, जहां से वे चुनिंदा इलाकों में चले जाते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें भारी मात्रा में पीसी पाकिस्तानी करेंसी ले जाने का भी काम सौंपा गया था, जिसका इस्तेमाल रॉ के स्लीपर एजेंटों के माध्यम से विध्वंसक गतिविधियों के लिए किया जाना था। जब वे भारत लौटते थे तो BSF द्वारा दिए गए कोडवर्ड का इस्तेमाल करने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति मिलती थी। उन्होंने बताया कि कभी कभी उन्हें कलाकार का कोडवर्ड दिया जाता था और कोई सवाल नहीं करता था।
क्योंकि वे उनके काम के बारे में जानते थे। उन्होंने निराश मन से कहा, मैं परित्यक्त और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करती हूँ। डेनियल की कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, सैकड़ों अन्य लोग हैं, इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया गया है।